Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture we are going to learn all about the most important question from material science. जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सभी मटेरियल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि पेपर में आएंगे या फिर उनके आने के चांसेस हैं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप सभी को उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक रिपीट नहीं हुए हैं लेकिन उनके आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को मटेरियल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन मटेरियल साइंस का। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका यूनिट सेल, उसके बाद आता है स्पेस लेटिस, देन ब्रेविस लेटिस। जी हाँ दोस्तों, यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लेटिस क्या होते हैं और ब्रेविस लेटिस क्या होते हैं, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आप सभी का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, मिलर इंडिसेस, और दोस्तों इसमें से लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो कि है क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक एंड क्रिस्टल इम्परफेक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टल इम्परफेक्शन, क्रिस्टल डिफेक्ट एंड क्रिस्टल डिसोल्यूशन का एक ही आंसर है कि क्रिस्टल में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं। तो वो आपका सरफेस लाइन और पॉइंट डिफेक्ट होता है, वो जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर से मैं 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, तो आप अच्छे से ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट चैप्टर से इन्हीं से आते हैं। बाकी आपका जो एटॉमिक मॉडल है, पीरियोडिक टेबल है, इन सभी ये सभी क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं पूछे गए हैं, ना कि आगे पूछे जाएंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे यूनिट सेल, स्पेस लेटिस, ब्रेविस लेटिस, और है मिलर इंडिसेस, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, जिसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैकिंग के नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसको ध्यान में रखिएगा, और क्रिस्टोग्राफी टेक्निक एंड क्रिस्टल इम्परफेक्शन। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ खत्म होता है दोस्तों, जाते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। सेकंड चैप्टर आपका जो भी है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, कि मटेरियल के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सेकंड चैप्टर में आपका पूछता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बता दीजिए, और मटेरियल क्या होते हैं इनके बारे में बता दीजिए। तो यही दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आपका क्या क्या आता है मैं बता दे रहा हूँ। डक्टाइल, ब्रिटल, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टफनेस, हार्डनेस, फ्रैक्चर, फैटिग्यू, क्रीप, ये जितने भी हैं आपके, ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसमें से आपको क्या करना है दोस्तों, मटेरियल की जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इसको पढ़ लेनी है, और डायाफेरो मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद आपको सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेट एक बार पढ़ना है, देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में से टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड सेमीकंडक्टर, हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर, और मेसियर का इफेक्ट। ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं बस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, टाइप फर्स्ट सेकंड सेमीकंडक्टर, हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर, और मेसर का इफेक्ट। दोस्तों वैसे तो इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे गए हैं। तो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है, ये आपका थर्ड चैप्टर है मटेरियल साइंस का। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कभी भी इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और जब भी पूछे जाते हैं तो यही एक क्वेश्चन है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो जरूर से ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा पेपर में। देन आता है दोस्तों चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या है, फेरस मटेरियल। तो चैप्टर 4 में क्या है, फेरस मटेरियल एंड नॉन फेरस मटेरियल एंड एलॉय। तो दोस्तों फेरस मटेरियल में क्या है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो आयरन होता है उसको हम लोग ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा बनाते हैं, और उसी जगह पे स्टील को बीस्मर इफेक्ट या फिर वीस्मर का जो भी दिया गया था उनका इक्विपमेंट, उसका यूज़ करके हम स्टील को बनाते हैं। तो इसमें क्या रहता है, आपसे पूछ सकता है कि आयरन क्या होते हैं और आयरन के प्रॉपर्टीज बता दीजिए, या फिर इनके एलॉयज बता दीजिए, या फिर आपके स्टील पूछ लेता है, स्टील के टाइप्स, प्रॉपर्टीज, यूजर्स पूछते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर, ये जो 4th चैप्टर है उसमें आयरन में कुछ कॉमन मिलेगा आपको, ये सब चीज़ याद करने हैं, उसके यूजेस याद कर लेने हैं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके टाइप्स। तो ये 3-4 चीज़ अच्छे से ध्यान में रखिएगा
कि ये क्वेश्चन एक नहीं दो बनता है, एक आयरन में बनेगा और एक स्टील में बनेगा, 100% है ये दोनों आएगा। और आपको मैं बता दूं 110% है, आप पेपर दे के आएंगे ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आया रहेगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का, जो कि ये 4 प्रोसेस हैं, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्वेंचिंग, टेम्परिंग और केस हार्डनिंग, जिसमें से केस हार्डनिंग काट दीजिए, ये बहुत ही कम पूछा जाता है। आपको 4 प्रोसेस पढ़ने हैं, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग। तो आपके ये 4 जो टॉपिक हैं आपको 5 नंबर दे के जाएंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीट ट्रीटमेंट का। हम लोग मटेरियल साइंस पढ़ते हैं तब भी ये पूछा जाता है, और जो मैकेनिकल ब्रांच है उसमें भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ाई जाती है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैकेनिकल ब्रांच में यही सब्जेक्ट का नाम इंजीनियरिंग मटेरियल धर दिया गया है, वहाँ पे भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पेपर क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन पेपर में आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आएगा, मैं आपको 5 से 6 बार बता दिया हूँ। इसके एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, क्वेंचिंग एंड टेम्परिंग प्रोसेस पढ़ के जाइएगा। और भैया 210% है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, 100% ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अगर पेपर बनता है 5th सेमेस्टर में फेरस नॉन फेरस मटेरियल चैप्टर से, तो 100% टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, तो इसको एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं नॉन फेरस मटेरियल में। अगर इधर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं तो नॉन फेरस मटेरियल से नथिंग है, निगलेजिबल है, कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। लेकिन एक बार नॉन फेरस मटेरियल कौन कौन से होते हैं इसको जरूर से देख के जाइएगा, शायद पूछ ले फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल बता दीजिए क्या होते हैं और इनके यूजेस बता दीजिए, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फेरस मटेरियल से बनेंगे। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों एकदम अच्छे से रट के जाइएगा, इतना पोर्शन एकदम अच्छे से रट के जाइएगा पेपर में। अब आता है दोस्तों लास्ट चैप्टर आपका सेरेमिक्स एंड अदर मटेरियल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सेरेमिक चैप्टर एक ऐसा है जो 5 नंबर में 100% पूछा जाएगा, और कभी कभी 10 नंबर में पूछ लेते हैं। जब आगे के चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज नहीं रहता है तब सेरेमिक मटेरियल से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी अगर 10 नंबर में आता है तो 1 तो 5 नंबर का आपका कंपलसरी बन जाएगा, और दूसरा वाला ऑप्शनल में रहेगा, शायद से ऊपर वाले चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाए सेरेमिक के चैप्टर के, उसमें क्वेश्चन ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन आपके सेरेमिक चैप्टर से आता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ सेरेमिक चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सेरेमिक चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं व्हाट इज सेरेमिक, ठीक, एंड डिफाइन इट्स एप्लीकेशन, सेरेमिक क्या होते हैं और इनके अनुप्रयोग के बारे में बता दीजिए, ठीक। या फिर आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सेरेमिक के मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ बताइए, ठीक है दोस्तों। अभी तक यही दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, जैसा कि मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद आप सभी को बता रहा हूं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्मल मटेरियल, कंक्रीट एंड कंपोजिट मटेरियल। कंक्रीट एंड कंपोजिट मटेरियल भी पूछ सकता है, लेकिन आप ज़्यादा ध्यान दे के जाइएगा सेरेमिक्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लीजिएगा, इसके एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा, यहीं पे आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों 5 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए नहीं बताया हूँ कि अब पेपर के बहुत ही कम दिन रह गए हैं। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं पेपर देने के लिए तो ज़रूर से ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, 100% आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।